नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। बहुत बार लोग एक ही सवाल पूछते हैं, क्या इस दुनिया में कभी कोई परफेक्ट मर्डर हुआ है? मतलब ऐसा कत्ल जिसमें कातिल ने सब कुछ इतना परफेक्ट प्लान किया हो कि पुलिस भी सबूत ना ढूंढ पाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ ना बताए और केस हमेशा के लिए बंद हो जाए। ऐसे कई केस हैं, आरुषि हेमराज मर्डर केस जैसे, जिनका सच आज तक किसी को नहीं पता। तो क्या वाकई कोई परफेक्ट मर्डर मुमकिन है, या वक्त के साथ हर साजिश बेनकाब हो ही जाती है? आज की कहानी बेंगलुरु के डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उनकी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी की। एक ऐसी कहानी जो 14 अक्टूबर तक परफेक्ट मर्डर लग रही थी, पर एक रिपोर्ट आई और सब खत्म हो गया। बेंगलुरु, आईटी सिटी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आधुनिक जिंदगी का शहर, यही रहते थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, एक जाने माने गैस्ट्रो सर्जन जिनका नाम शहर के टॉप डॉक्टरों में आता था। डॉक्टर महेंद्र पढ़े लिखे, समझदार और समाज में इज्जतदार थे। 2024 में उनकी शादी होती है डॉक्टर कृतिका रेड्डी से, एक खूबसूरत, टैलेंटेड और सॉफ्ट स्पोकन डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन डॉक्टर। दोनों पढ़े लिखे, दोनों डॉक्टर, दोनों की फैमिलियां खुश। शादी 24 मई 2024 को बहुत धूमधाम से हुई। प्री वेडिंग शूट, इंस्टाग्राम पोस्ट, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, फोटो में मुस्कुराहट जितनी परफेक्ट दिखती है, वास्तविक जिंदगी में उतनी ही कहानियां छुपी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों अपने अपने अस्पतालों में व्यस्त थे। कृतिका अपना नया क्लिनिक स्किन एंड स्कैल्प खोलने की तैयारी कर रही थी। घर, करियर और खुशहाल जीवन सब व्यवस्थित लग रहा था। लेकिन इस बीच कृतिका को हेल्थ इश्यूज रहने लगे। गैस, ब्लड प्रेशर और पेट में दर्द की शिकायत। छोटी छोटी बातें थी, लेकिन बार बार हो रही थी। 21 अप्रैल 2025 की रात कृतिका को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। उन्होंने अपने पति को कॉल किया, पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर महेंद्र ने कहा। कृतिका को शक करने की कोई वजह नहीं थी। वो डॉक्टर थी और उनके पति गैस्ट्रो के सर्जन। वो जानती थी कि वो जानकार है, भरोसेमंद है। इंजेक्शन लगा, थोड़ी देर में दर्द कम हो गया। 22 अप्रैल की दोपहर कृतिका ने फिर फोन किया, फिर दर्द हो रहा है। पति ने जवाब दिया, वही इंजेक्शन फिर से लगा लो, दर्द चला जाएगा। इस बार डोज थोड़ा ज्यादा था। कृतिका ने वही किया जो उनके पति ने कहा। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। महेंद्र ने सोचा, सब कंट्रोल में है। 23 अप्रैल की सुबह कृतिका की हालत बिगड़ गई, सांसें अनियमित थी। 24 अप्रैल की सुबह महेंद्र ने फोन किया कृतिका के परिवार को। कृतिका बेहोश है, आवाज नहीं दे रही। परिवार दौड़ता हुआ आया, कृतिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, शी इज नो मोर। अब मामला संवेदनशील था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। महेंद्र ने कहा, वो बीमार थी, गैस और बीपी की समस्या थी, पोस्टमार्टम की क्या जरूरत। ससुराल वाले भी दुखी थे और मान गए। लेकिन कृतिका की बड़ी बहन, जो खुद मेडिकल फील्ड से थी, उन्होंने कहा, नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए। इतनी अचानक मौत, कुछ गड़बड़ तो नहीं। बहन की जिद पर पोस्टमार्टम हुआ। महेंद्र पोस्टमार्टम रूम में बार बार जाते रहे। डॉक्टरों को ये बात अजीब लगी। पुलिस को भी संदेह हुआ, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उसमें कुछ खास नहीं मिला। कारण बताया गया, नेचुरल मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। केस बंद, सब शांत हो गया। वक्त बीत गया। महेंद्र अब क्लिनिक में व्यस्त रहने लगे। घर में सन्नाटा था, लेकिन जिंदगी चल रही थी। कृतिका का परिवार भी धीरे धीरे खुद को संभाल रहा था। सबको लगा अब कहानी खत्म, लेकिन नहीं, कहानी यहीं से शुरू होती है। 13 अक्टूबर 2025 पोस्टमार्टम के 6 महीने बाद विसरा रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट ने सब बदल दिया। रिपोर्ट में लिखा था, डेथ ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कृतिका की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई थी। अब सवाल उठता है, कृतिका की कोई सर्जरी नहीं हुई थी, तो एनेस्थीसिया आया कहां से, किसने दिया, क्यों दिया? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। कृतिका की बहन रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। एफआईआर दर्ज हुई और 14 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई। महेंद्र चुप रहे, लेकिन पुलिस के पास अब साइंटिफिक सबूत थे। विसरा रिपोर्ट क्लियर थी, एनेस्थीसिया ओवरडोज एडमिनिस्टर्ड इंटेंशनली। कई घंटों की पूछताछ के बाद महेंद्र टूट गए और सारा सच उगल दिया। उन्होंने बताया, शादी के कुछ महीनों बाद उन्हें पता चला कि कृतिका को कुछ बीमारियां हैं जो उन्हें पहले नहीं बताई गई थी। उन्हें गुस्सा आया, नाराजगी हुई। धीरे धीरे वो अपनी पत्नी से दूर होते गए, लेकिन वो तलाक नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज की चिंता थी।
वो परफेक्ट मर्डर करना चाहते थे जिसमें किसी को शक न हो। और यहीं से शुरू हुआ डॉक्टर रेड्डी का प्लान। महेंद्र सर्जन थे, उन्हें मेडिकल केमिकल्स और डोज की पूरी जानकारी थी। उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, कैसे किसी को ऐसी दवा दी जाए जो नेचुरल डेथ लगे, लेकिन दरअसल किलर डोज है। उन्होंने पता लगाया कि एनेस्थीसिया का ज्यादा डोज सांसें रोक देता है, दिल की धड़कन थाम देता है और बिना कोई फिजिकल निशान छोड़े मौत दे देता है। बस हथियार मिल गया, एक ऐसा हथियार जो कोई भी डॉक्टर अपने पास रख सकता है बिना शक के। पहली बार 21 अप्रैल को कम डोज दिया, शरीर की रिएक्शन देखी। दूसरी बार 22 अप्रैल को डोज बढ़ाया और वही आखिरी साबित हुआ। जब पुलिस ने पूछा क्यों, तो उसने कहा, मुझे धोखा लगा, मुझे लगा को मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बीमार थी और मुझे बताया नहीं गया। पर असल में ये एक ईगो ड्रिवन क्राइम था, एक ऐसा अपराध जहां इंसान अपने घमंड, अहंकार और गुस्से में सब कुछ भूल जाता है। अगर उस दिन कृतिका की बहन पोस्टमार्टम पर अड़ी ना होती, अगर विसरा लैब रिपोर्ट देर से आती या रिपोर्ट खो जाती, तो ये कत्ल बीमारी की मौत कहकर हमेशा के लिए दब जाता। पर किस्मत ने इंसाफ की डोर पकड़ ली। वक्त लगा पर सच्चाई सामने आई। 14 अक्टूबर को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी गिरफ्तार हुए, अब पुलिस कस्टडी में है और केस कोर्ट में चल रहा है। सोचिए, एक डॉक्टर जो मरीजों को जिंदगी देता है, उसी ने अपने ही घर में मौत लिख दी। इलाज के नाम पर इंजेक्शन दिया और उसी इंजेक्शन ने एक जिंदगी खत्म कर दी। क्या यही है परफेक्ट मर्डर? नहीं, क्योंकि सच हमेशा लौट कर आता है। तो ये थी कहानी डॉक्टर के दिमाग से निकले एक परफेक्ट मर्डर प्लान की, जो वक्त के साथ ढह गया। हर अपराधी सोचता है कि वो चालाक है, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ, जहां अपराध सच्चाई से हारता है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और कहानी में। थैंक यू वेरी मच।